अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म स्टडी किया और उसके वेरियस फॉर्मूले को डिराइव किया। अभी हमको कुछ स्पेशल केसेस स्टडी करने हैं और ये जो स्पेशल केसेस होंगे ये नीट और जेडब्ल्यू टाइप के एग्जामिनेशन के लिए हमको यूजफुल होंगे। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एंट्रेंस लेवल के कंसेप्ट होंगे जिससे आप एंट्रेंस लेवल के एमसीक्यूज आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो प्रिज्म रिफ्रैक्शन में हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन। तो एक बार इन फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे फिर एक एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। Now during prism refraction, refractive index mu of glass with respect to air is sin I upon sin R1. Sin I upon sin R1 formula is applicable on the face AB of the prism. So for the surface AB, refraction at surface AB, mu of glass का formula होगा sin I upon sin R1. And for the second surface AC, तो इस सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला होता है साइन ई अपॉन साइन R2, साइन ई अपॉन साइन R2। फिर सेकंड फॉर्मूला इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म A इज R1 प्लस R2। A होता है R1 प्लस R2। थर्ड फॉर्मूला A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन A प्लस डेल्टा होता है I प्लस E। A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E। देन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे डेल्टा हो जाता है मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशन पोजीशन के सेपरेट फॉर्मूले है। तो व्हेन डेल्टा बिकम्स मिनिमम इसको कॉल करते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। R1 equals to R2. तो when delta is minimum, that is called minimum deviation position, इस पोजीशन पे R1 R2 इक्वल होते हैं। तो इन R1 R2 को हम लोग R कॉल करते हैं और ये R होता है A/2। इसका मतलब मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे ये दो एंगल A/2 होंगे। R1 होगा A/2, R2 भी होगा A/2। फिर मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी सेम होता है। का मतलब I इक्वल्स टू E, ये दो एंगल सेम होंगे व्हेन डेल्टा होगा मिनिमम और उस एंगल का वैल्यू होगा I का वैल्यू होगा A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन इज म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2। तो ये थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ वी कंसीडर सम स्पेशल केसेस। केस 1, नॉर्मल इंसिडेंस ऑन अ प्रिज्म। नॉर्मल इंसिडेंस ऑन अ प्रिज्म का मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये ऐसे नॉर्मली फॉल करेगा। इंसिडेंट रे विल बी इंसिडेंट नॉर्मली का मतलब अलोंग द नॉर्मल। तो ये होगा नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहां पे जो इंसिडेंट रे है ये सरफेस AB को परपेंडिकुलर है। का मतलब यहां पे जो इंसिडेंट रे है ये ऐसे आ रहा है अलोंग द नॉर्मल। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आएगा अलोंग द नॉर्मल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं होगा, 0 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, है ना, दिस वे। तो यहां पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है का मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो I बिकम 0। तो नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। एंड अगर ये I 0 होगा तो R1 भी 0 होगा। इफ I is 0, R1 is 0। इसका मतलब फर्स्ट सरफेस पे तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। I 0 है तो यहां पे जो R1 फॉर्म होता ना, ये वाला R1, ये R1 यहां पे 0 हो जाएगा। तो ड्यूरिंग नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस I 0, therefore R1 becomes 0।
And if R1 is 0, we know that A equals to R1 plus R2. तो यहां पे अगर R1 0 है तो A becomes R2. A will be equal to R2 का मतलब ये दो एंगल सेम होंगे. इस पॉइंट को ठीक से समझ लो. MCQ सॉल्विंग में इसका आपको यूज करना है. तो A इक्वल्स टू R2 होगा बिकॉज R1 यहां पे 0 है. तो A becomes R2. नाउ म्यू का फॉर्मूला था sin E by sin R2. अभी नॉर्मल इंसिडेंस में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा नहीं बिकॉज I 0 है, R1 भी 0 है. तो दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल. तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड सरफेस वाला. तो म्यू होता है sin E by sin R2. R2 को लिखेंगे E. R2 becomes E. तो म्यू becomes sin E by sin E. तो इस फॉर्मूला से अगर मेरे पास E और A का वैल्यू है आई कैन फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और E दिया तो आई कैन फाइंड आउट एंगल ऑफ द प्रिज्म. तो म्यू होता है sin E by sin A फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन अ प्रिज्म. तो ये हो गया स्पेशल केस नंबर 1. केस नंबर 2. केस 1 में नॉर्मल इंसिडेंस था. केस 2 में था नॉर्मल इमर्जेंस. तो नॉर्मल इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म. तो इसमें क्या होगा, ये जो इमर्जेंट रे है, ये सेकेंड सरफेस से ऐसे नॉर्मली मारा है दिस वे. तो व्हेन इमर्जेंट रे कम्स दिस वे ऐसे आएगा वो ऐसे. तो इन दैट केस E बिकम्स 0. देखो यहां पे. तो ये जो सरफेस AC होगा, इस सरफेस को इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर बाहर आएगा. इसका मतलब इस केस में इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म सरफेस. तो यहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 हो जाएगा. E बिकम 0. तो नॉर्मल इमर्जेंस में E 0 होता है. और अगर E 0 होगा तो उसके अपोजिट जो R2 है वो भी तो 0 होगा, है ना. यहां पे R2 बनता है एंगल, यहां पे एंगल R2 फॉर्म होता है. तो ये R2 भी 0 होगा. तो नॉर्मल इंसिडेंस में I 0 होता है, देयरफॉर R1 0 होता है. एंड नॉर्मल इमर्जेंस में E 0 होता है, इसके R2 0 होगा. एंड अगर R2 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला A बिकम्स R1. अगर R2 0 है तो A इक्वल्स टू R1 होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला sin I अपॉन sin R1 होता है. तो नॉर्मल इमर्जेंस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज यहां पे E 0 है और R2 भी 0 है. तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो म्यू होता है sin I by sin R1, बट यहां पे R1 है A. तो म्यू होता है sin I by sin R1 फर्स्ट सरफेस के लिए. तो R1 को लिखेंगे A. तो ये होगा म्यू इक्वल टू sin I by sin A. तो नॉर्मल इमर्जेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला sin I अपॉन sin A होता है. तो अगर मेरे पास म्यू है और I है तो आई कैन फाइंड आउट A. अगर मेरे पास I और A की वैल्यूज है आई कैन फाइंड आउट म्यू. का मतलब ये फॉर्मूला में कोई एक वैल्यू अननोन होगा, म्यू I या A में से कोई एक वैल्यू अननोन होगा जो आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो. तो ये हो गया केस नंबर 2, नॉर्मल इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म. केस नंबर 3. नाउ ये जो केस नंबर 3 है ये केस नंबर 2 के ऑलमोस्ट सिमिलर है. केस नंबर 3 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू केस नंबर 2. देखो मैंने वही लिखा है. यहां पे क्या किया है कि प्रिज्म का एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया. से फॉर एग्जांपल दिस सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर्ड. अगर इस सरफेस को सिल्वर किया तो ये मिरर की तरह बिहेव करेगा. दिस सरफेस विल बिहेव लाइक अ मिरर. तो ये एक मिरर बन गया. देखो आपने इसको सिल्वर कर दिया. और रे ऑफ लाइट फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होके इस सेकेंड सरफेस को नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है. ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि इस सरफेस को सिल्वर किया है और यहां पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है. अगर रे ऑफ लाइट यहां पे नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो ये जो R2 है ये R2 0 हो जाएगा.
है ना, बिकॉज ये ऐसे नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो अगर ये नॉर्मली फॉल करेगा तो ऐसे अलोंग द नॉर्मल होगा तो R2 बिकम 0। तो इस केस में भी R2 0 होगा। ऑब्वियसली यहां पे इमर्जेंस नहीं होगा, इस सरफेस से लाइट बाहर नहीं आएगा बिकॉज आपने इसको सिल्वर कर दिया। तो ये मिरर है, तो यहां पे लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगा, यहां पे लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो 0 होगा, इस सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट ऐसे सेम पाथ पे टर्न बैक करेगा। तो नॉर्मल इंसिडेंस ऑन द सेकंड सरफेस R2 0 हो जाएगा, एंड R2 अगर 0 है तो A विच इज R1 प्लस R2 बिकम्स R1 बिकॉज R2 यहां पे 0 है। तो वापस केस 2 का ही फॉर्मूला बनेगा, म्यू बिकम्स साइन I बाय साइन E। तो अगर एक सरफेस को सिल्वर करेंगे तो उस सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब R2 हो जाएगा 0, एंड R2 0 होगा तो A बिकम्स R1 एंड देन म्यू का फॉर्मूला साइन I बाय साइन A अप्लाई करेंगे। तो दिस इज केस नंबर 3 विच इज सिमिलर टू केस नंबर 2। केस नंबर 4, स्पेशल केस नंबर 4, and this case is condition of no emergence of light, condition of no emergence of light। अभी इसमें क्या होगा कि लाइट रे प्रिज्म से एंटर तो करेगा लेकिन सेकेंड सरफेस से लाइट इमर्ज नहीं होगा, देयर इज नो इमर्जेंस ऑफ लाइट, and that is possible when the light ray incident on the second surface will undergo total internal reflection। इसका मतलब सेकेंड सरफेस पे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाहर ही नहीं आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। तो पहले नो इमर्जेंस क्या होता है वो समझ लो। नो इमर्जेंस का मतलब रे ऑफ लाइट will not emerge from the second surface, ये second surface के बाहर आएगा ही नहीं, and that is possible when the ray of light incident on the second surface will undergo total internal reflection। second surface पे light का refraction नहीं होगा, total internal reflection होगा। तो उसके लिए कंडीशन नेसेसरी क्या होगा ये हमको डिराइव करना है। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 डिग्री भी वेरी करेगा तभी भी रे ऑफ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। का मतलब फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर इज नो इमर्जेंस फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। तो वी टेक द मैक्सिमम केस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। इससे आगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जाएगा ही नहीं। तो फॉर सरफेस ए बी, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी, इंसिडेंट रे ऐसे आएगा तभी तो आई बिकम्स 90 डिग्री, तो इंसिडेंट रे ऐसे ग्रेस करेगा, तो आई मैक्स होगा 90 डिग्री। दिस इज मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। Now according to this formula mu होता है sin I by sin R1, बट यहां पे अगर I 90 डिग्री है तो sin 90 हो गया 1, तो न्यूमरेटर बिकम्स 1, तो दिस इज 1 अपॉन sin R1, therefore sin R1 becomes 1 अपॉन mu। इसको मैंने रेसिप्रोकल लिया तो sin R1 becomes 1 अपॉन mu, but 1 अपॉन mu is also the formula of critical angle। ये क्रिटिकल एंगल में हमने स्टडी किया था, साइन आई सी इज 1 अपॉन म्यू। तो साइन R1 इज 1 अपॉन म्यू, बट 1 अपॉन म्यू होता है साइन ऑफ आई सी। व्हाट इज आई सी? क्रिटिकल एंगल। आई सी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब R1 विल बी इक्वल टू आई सी। अगर साइन R1 इक्वल टू साइन आई सी है तो फिर ये तो एंगल भी सेम होंगे। अगर साइन वैल्यू सेम होंगे तो एंगल भी सेम होंगे। तो इफ sin R1 equal to sin IC, I can say R1 equals to IC। का मतलब जब भी I होगा मैक्सिमम, R1 होगा क्रिटिकल एंगल। जब भी I होगा मैक्सिमम, R1 होगा क्रिटिकल एंगल। तो R1 का मैक्सिमम वैल्यू IC होगा। नाउ सेकंड सरफेस पे
ये जो सेकंड सरफेस है, इस सेकंड सरफेस पे लाइट जब स्ट्राइक करेगा तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंड व्हाट इज कंडीशन फॉर TIR? TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सेकंड सरफेस पे, फेस AC पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहां पे R2 है मस्ट बी ग्रेटर देन IC, because this is a necessary condition for TIR. Angle of incidence should be greater than critical angle. तो अगर सरफेस AC पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC। तो सरफेस 1 के लिए R1 होगा IC एंड सरफेस 2 के लिए R2 मस्ट बी ग्रेटर देन IC। तो ये होंगे R1 और R2 के वैल्यूज फॉर नो इमर्जेंस। तो नो इमर्जेंस के लिए का मतलब यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए R1 मस्ट बी इक्वल टू IC एंड R2 मस्ट बी ग्रेटर देन IC। एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये हमको मालूम है कि R1 प्लस R2 होता है। नाउ सिंस A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, नाउ आई पुट R1 का वैल्यू एंड R2 का वैल्यू। R1 is IC but R2 होगा ग्रेटर देन IC। R1 कितना है? IC है। R2 कितना है? ग्रेटर देन IC है। का मतलब इन दोनों का जो सम होगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2IC होगा। बिकॉज जब भी R2 IC होगा, मान लो R2 IC है, तो इफ R1 is IC and R2 is IC then the sum will be 2IC. But since R2 is greater than IC, therefore R1 plus R2 must be greater than 2IC. So refracting angle of the prism must be greater than 2IC, where IC is critical angle. So this is condition for no emergence. This is condition for no emergence. तो अगर रे ऑफ लाइट प्रिज्म के सेकंड सरफेस से बाहर नहीं निकलना है, का मतलब नो इमर्जेंस करना है, तो उसके लिए सेकंड सरफेस पे रे ऑफ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए एंगल ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी greater than 2 times of IC, where IC is critical angle for this particular prism. तो ये हो गया केस नंबर 4, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रिज्म इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये भी एक प्रिज्म रिलेटेड टॉपिक है। डिस्पर्शन वर्ड जो है, डिस्पर्शन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वर्ड डिस्पर्स। तो इसका मेन वर्ड है डिस्पर्स, उसका डिस्पर्शन हो गया। एंड डिस्पर्स का मतलब टू स्प्रेड। द मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्पर्स इज टू स्प्रेड, सेपरेट होना, स्प्रेड होना, स्प्लिट होना। एंड डिस्पर्शन होने के लिए लाइट शुड बी पॉलीक्रोमैटिक इन नेचर। लाइट का डिस्पर्शन तभी पॉसिबल होगा व्हेन लाइट इज पॉलीक्रोमैटिक इन नेचर। पॉलीक्रोमैटिक का मतलब कंटेनिंग मेनी कलर्स या मेनी वेवलेंथ। तो लाइट हैविंग मेनी वेवलेंथ या मेनी कलर्स इज कॉल्ड पॉलीक्रोमैटिक लाइट। An example of polychromatic light, sunlight, white light. So white light and sunlight are the polychromatic light because they consist of 7 colors. White light and sunlight consist of 7 colors, and 7 colors present in a white light or in a sunlight are violet, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं विबग्योर। तो विबग्योर आर द 7 कलर्स प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट एज वेल एज सनलाइट। बट ये जो 7 कलर्स है उनके वेवलेंथ डिफरेंट होते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होते हैं।
वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू. दिस इज ग्रीक अल्फाबेट न्यू. तो दिस डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन अ व्हाइट लाइट और सनलाइट have different wavelength and they have different frequency. Red light have, violet light have minimum wavelength. Violet color का wavelength सबसे minimum है and wavelength minimum है, इसके लिए frequency maximum है because frequency and wavelength are inversely proportional to each other. तो violet light minimum wavelength, maximum frequency, and at the other end red color has maximum wavelength but minimum frequency. And as we travel through the spectrum from violet to red, हम लोग अगर violet से red travel करेंगे तो wavelength goes on increasing, frequency goes on डिक्रीजिंग. फ्रॉम वायलेट से रेड वेवलेंथ इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा. नाउ व्हाइट लाइट अगर एयर में ट्रेवल कर रहा है, वेयर एयर इज रेयर मीडियम, तो व्हेन व्हाइट लाइट और सनलाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू एयर, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट. तभी व्हाइट लाइट स्प्लिट नहीं होता है उसके कलर्स में. दीज आर कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट. The reason is all the colors have same wavelength, all the colors have same refractive index in air medium. तो इन सब कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर मीडियम के लिए सेम होगा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है इसके इन सब कलर्स का फ्रीक्वेंसी, इन सब कलर्स का स्पीड सेम होगा. So all these colors have same refractive index for air medium, where air is rarer medium. And since all the colors have same refractive index for air medium, they have same velocity, they have same speed in air medium, so there is no dispersion in air medium. But when this white light passes through prism, ये है prism का cross section, and prism is made up of glass, and glass is a denser medium. So when white light passes through prism or any denser medium, as soon as it enters the denser medium, it will get split up into its constituent colors. तो जैसे व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट होगा, डिवाइड होगा, डिस्पर्स होगा. तो all the 7 colors will get dispersed and all these colors will come out from the other side of the prism. तो 7 कलर्स इस सीक्वेंस में होंगे, विबगोर्ड सीक्वेंस में होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. मैंने तो यहाँ पे 3 कलर्स ड्रॉ किए हैं, बट ऐसे कितने कलर्स होंगे यहाँ पे? 7 कलर्स. आई हैव ड्रॉन ओनली 3. So different colors will come out from the other side of the prism. तो ये जो फिनोमेना है जहां पे व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड द इमर्जेंट लाइट. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. लेट ए बी द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म. तो डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट एंगल्स ऑफ डेविएशन. इनको मैंने कॉल किया डेल्टा आर, डेल्टा वाई एंड डेल्टा वी, बिकॉज मैंने अभी सिर्फ 3 कलर्स को कंसिडर किया है. डेल्टा आर होगा एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, डेल्टा वाई होगा एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो कलर, डेल्टा वी होगा एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर. ये जो 7 कलर्स प्रिज्म के दूसरे एंड से बाहर निकलेंगे, आउट ऑफ दिस 7 कलर्स रेड एंड वायलेट आर कॉल्ड एक्सट्रीम कलर्स. So in a dispersion of white light, red and violet colors are called extreme colors because they lie at the extreme end of the spectrum. And yellow color is called mean color. Mean का मतलब average color. Yellow color is mean color या average color. And why yellow is average color? Because refractive index of yellow color in a denser medium is the average of refractive index of red color and violet color.
येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एवरेज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड वायलेट, दैट्स व्हाई येलो कलर इज कॉल्ड मीन कलर, मीन का मतलब एवरेज कलर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है या क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट and what is definition of dispersion of light? The separation of white light into its constituent colors. Constituent colors of white light are Vibgyor. So separation of white light into its constituent color after passing through refractive medium such as prism is called dispersion of light. Now let us understand cause of dispersion. Dispersion क्यों होता है? White light denser मीडियम में क्यों split होता है? तो dispersion takes place because refractive index of the refractive medium is different for different colors. तो refractive medium यहां पे कौन सा है? ग्लास। तो different colors का refractive index denser medium में different होता है, जबकि different color का refractive index air medium में तो same होता है। तो these different colors have different refractive index in a refractive medium. And according to the Cauchy's relation, there is one formula between refractive index and wavelength, and that formula is given by the scientist Cauchy. So it is called Cauchy's equation या Cauchy's relation. So Cauchy's relation is a relation between refractive index and wavelength. Formula होता है mu, refractive index का symbol mu is equal to A plus B upon lambda square plus C upon lambda raised to 4. Where A, B and C are constants. यहाँ पे जो A, B और C है, they are constant which depends upon the medium. तो A, B, C constant होंगे जो medium पे depend करेंगे। तो according to this formula, we can say refractive index is inversely proportional to wavelength. Refractive index lambda के inverse proportion में होगा according to Cauchy's relation. Now dispersion phenomena में हम लोग सिर्फ small angle prism ही कंसिडर करेंगे। तो all our formulae, all our derivations in dispersion of light are only for small angle prism, also called thin prism. तो dispersion of light के जितने भी derivations होंगे वो सब thin prism के लिए होंगे, for small angle prism होंगे। And for thin prism, for small angle prism, deviation का फॉर्मूला a into mu minus 1 होता है, ये हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। तो फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज a into mu minus 1. Now among the 7 colors, red का refractive index, red का wavelength is always greater than violet. तो since refractive index of red is greater than since wavelength of red is greater than wavelength of violet, तो refractive index of red will be less than refractive index of violet. ऐसा क्यों? Because mu is inversely proportional to lambda. तो जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका refractive index कम होगा, किसमें? डेंसर मीडियम में। तो for a denser medium, refractive index of red is less than refractive index of violet, and all the intermediate colors इसके बीच में होंगे। ये तो सिर्फ दो एक्सट्रीम कलर का कंपैरिजन है, बाकी जो कलर्स होंगे वो इनके बीच में होंगे। एंड सिंस mu r is less than mu v, a तो कांस्टेंट है, तो वी कैन से डेल्टा r will be less than डेल्टा v according to this relation. तो deviation is minimum for red color and maximum for violet color. Refractive index is minimum for red color and maximum for violet color. Wavelength is maximum for red color and minimum for violet color. All the intermediate color जो है वो इनके बीच में होंगे। ये तो सिर्फ एक्सट्रीम कलर्स का कंपैरिजन हो गया। तो देखो कंपैरिजन क्या होगा? For red color deviation is minimum, refractive index is minimum, wavelength is maximum. For violet color deviation is maximum, refractive index is maximum, wavelength is मिनिमम। तो यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो फॉर वायलेट कलर डेविएशन सबसे ज्यादा है एंड फॉर रेड कलर डेविएशन सबसे कम है।
तो दैट इज व्हाई डिफरेंट कलर्स कम आउट ऑफ द प्रिज्म थ्रू डिफरेंट एंगल्स। ये रीजन है कि व्हाई डिफरेंट कलर्स कम आउट थ्रू डिफरेंट एंगल, एंड दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये है कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अभी इसके बाद हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट को मेजर करेंगे, क्वांटिटेटिवली इसको मेजर करेंगे। तो ये तो क्या फिनोमिना, डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, cause of dispersion of light. Now we measure dispersion of light quantitatively, उसको measure करेंगे by different methods. Dispersion of light का जो measurement होता है वो दो टर्म से होता है। With the help of two terms we can do the measurement of dispersion of light. उसमें फर्स्ट टर्म है angular dispersion और सेकंड टर्म है dispersive power। तो एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, ऐसे दो टर्म से हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट को मेजर करेंगे क्वांटिटेटिवली। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे एंगुलर डिस्पर्शन। एज अ नेम इंडिकेट, इट्स अ एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब ये एक एंगल होगा। तो जब ये व्हाइट लाइट डिस्पर्स होता है तो एक्सट्रीम कलर्स कौन से होते हैं? रेड एंड वायलेट। रेड एंड वायलेट आर कॉल्ड एक्सट्रीम कलर्स। तो ये जो एक्सट्रीम कलर्स है उनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन होगा का मतलब एंगल होगा। तो एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट, दिस एंगल, रेड और वायलेट के बीच का एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। The definition of angular dispersion, it is a angular separation. Angular separation का मतलब angle between the two extreme colors. Extreme colors कौन से? Red and violet. In the spectrum is called angular dispersion. The angular dispersion is the angle between the two extreme colors of the dispersed light. Now, अगर मुझे रेड एंड वायलेट इन दो कलर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है तो मुझे डेल्टा V और डेल्टा R इन दो एंगल को सेपरेट करना पड़ेगा। बिकॉज डेल्टा V यहां से यहां तक है और डेल्टा R यहां से यहां तक है, तो फिर ये एंगल कितना होगा? डेल्टा V माइनस डेल्टा R। तो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला डेल्टा V माइनस डेल्टा R, डेविएशन फॉर वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ red color. Red and violet are called extreme colors. Now, angular dispersion का एक फॉर्मूला तो ये है डेल्टा V माइनस डेल्टा R। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, मैंने आपको पहले ही बोला था डिस्पर्शन ऑफ लाइट में जितने भी डेरिवेशन होंगे वो सब स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए होंगे। व्हाट इज स्मॉल एंगल प्रिज्म? अ प्रिज्म whose refracting angle is small. How small? Less than 10 degree. Also called thin prism. तो हमारे जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सब थीन प्रिज्म के लिए होंगे, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए होंगे। फॉर प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री, एंड फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज गिवन बाय a इंटू म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज a इंटू म्यू माइनस 1। नाउ दिस फॉर्मूला वी कैन राइट फॉर रेड कलर। सो रेड लाइट के लिए क्या होगा? डेल्टा R इक्वल्स टू a इंटू म्यू आर माइनस 1। और वायलेट के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा V इज इक्वल टू a इंटू म्यू v माइनस 1। ए तो सबके लिए सेम होगा बिकॉज ए तो प्रिज्म का एंगल है। फिर ये वैल्यूज आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। तो नाउ वी कैन से एंगुलर डिस्पर्शन विच इज डेल्टा V माइनस डेल्टा R। डेल्टा V कितना है? a इंटू म्यू v माइनस 1। डेल्टा R कितना है? a इंटू म्यू आर माइनस 1। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे और सॉल्व करोगे तो ये माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल होके वापस ए कॉमन आएगा, है ना? यहां पे तो ए रहेगा ना म्यू में, तो a इंटू ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर। तो एंगुलर डिस्पर्शन एबी का मतलब एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। म्यू वी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर एंड म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। So according to this formula, angular dispersion is a into mu v minus mu r. So what are the factors on which angular dispersion depend? ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जहां पे एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड करेगा?
तो एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स अपॉन ए. व्हाट इज ए? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म. The angular dispersion depends upon refracting angle of the prism and it also depends upon material of the prism because mu जो है ना refractive index, it's a property of material of the prism. The angular dispersion depends upon two factors. बच्चों याद रखो, angular dispersion depends upon two factors. Number one, refracting angle of the prism, and number two, nature of material of the prism. And what is angular dispersion? It is an angular separation between the two extreme colors. It is an angle between two extreme colors. Formula of angular dispersion: delta V minus delta R, or A into mu V minus mu R. तो ये हो गया concept of angular dispersion. Term in the measurement of dispersion of light is dispersive power. Dispersive power, इसका सिंबल है ओमेगा. इस ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा. And dispersive power is a ability of the medium to cause dispersion. कमरा dispersive power उस मीडियम का प्रॉपर्टी होगा कि वो लाइट को कितना डिस्पर्स करे. And it is defined, dispersive power is defined as the ratio of angular dispersion to the mean deviation. Mean deviation का मतलब deviation of mean color. And what is the mean color? Yellow. Yellow is called mean color. तो ratio of angular dispersion to the mean deviation का मतलब deviation of mean color is called dispersive power omega. तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा का फॉर्मूला एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन. एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला हमको पता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होता है, और मीन कलर का डेविएशन होगा डेल्टा वाई. यहाँ पे वाई का मतलब येलो कलर. तो ओमेगा का फॉर्मूला डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई. वी नो दैट डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला होता है ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर. ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होता है ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और डेल्टा वाई का फॉर्मूला फॉर अ स्मॉल एंगल प्रिज्म होगा ए इंटू म्यू वाई माइनस 1. तो ए और ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का फॉर्मूला हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1. तो ये हो गया डिस्पर्सिव पावर का सेकंड फॉर्मूला. तो डिस्पर्सिव पावर इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, और डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1. We also know that refractive index of yellow color is the average of refractive index of violet and red color. का मतलब म्यू वाई का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2. का मतलब इन प्लेस ऑफ म्यू वाई वी कैन राइट म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 also. So this is the concept of dispersive power of a material of a prism. तो angular dispersion and dispersive power ऐसे दो टर्म्स है जिससे हम लोग dispersion of light को मेजर करते हैं. प्रिज्म सेक्शन में ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा. इसके बाद प्रिज्म सेक्शन विल गेट ओवर. टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स. और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से वी कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट इफेक्ट्स. पहला इफेक्ट होगा डेविएशन ऑफ लाइट विदाउट डिस्पर्शन. का मतलब सिर्फ डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट का, डिस्पर्शन नहीं होगा, यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म. एंड दूसरा फिनोमेना होगा डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. तो ऐसे दो फिनोमेना होंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. एंड दिस इज पॉसिबल यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स. तो हम लोग केस 1 से शुरू करेंगे. केस 1 होगा डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट विदाउट डिस्पर्शन. का मतलब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होगा. एक प्रिज्म नहीं होंगे, दो प्रिज्म होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स.
तो दो प्रिज्म हम लोग ज्वाइन करके रखेंगे एकदम क्लोज बाय, और उसमें से व्हाइट लाइट को पास करेंगे। तो जब भी व्हाइट लाइट इमर्ज करेगा फ्रॉम द अदर साइड, उसका डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्शन नहीं होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, ये सब अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो कंसिडर टू प्रिज्म्स मेड ऑफ ग्लास बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। का मतलब दोनों प्रिज्म ग्लास के है, बट वो ग्लास का टाइप डिफरेंट होगा। पहला जो प्रिज्म है वो क्राउन ग्लास से बना हुआ है। क्राउन ग्लास एक ग्लास का टाइप होगा, एक ग्लास का मटेरियल होगा। एंड जो दूसरा प्रिज्म है ये सेकंड प्रिज्म है, और ये बना है फ्लिंट ग्लास प्रिज्म का। तो फर्स्ट प्रिज्म इज क्राउन ग्लास प्रिज्म, सेकंड वन इज फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। और इन दोनों को ऐसे अपोजिट ऑर्डर में रखा है, का मतलब दोनों के वोल्टेज जो है वो एकदम अपोजिट है। एंड दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। मैंने तो दो प्रिज्म के बीच में थोड़ा स्पेस रखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायग्राम, बट एक्चुअल में इन दो प्रिज्म के बीच में ऐसा स्पेस नहीं होगा। दे विल बी इन कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट में होंगे। फिर व्हाइट लाइट इस कॉम्बिनेशन में से एंटर करेगा। दीज आर टू प्रिज्म्स केप्ट इन कॉन्टैक्ट। एक है क्राउन ग्लास प्रिज्म, दूसरा है फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। तो व्हाइट लाइट इस कॉम्बिनेशन में एंटर करेगा, फिर उसका डिस्पर्शन तो होगा फर्स्ट प्रिज्म पे, का मतलब ये स्प्लिट तो होगा 7 कलर्स में। फिर ये 7 कलर्स दूसरे प्रिज्म में से पास होंगे। जब ये 7 कलर्स बाहर आएंगे तो वापस व्हाइट लाइट बनेगा। बट यहां पे होगा व्हाइट लाइट एंटर किया, व्हाइट लाइट बाहर आ गया। देखो यहां पे क्या है, व्हाइट लाइट इज एंटरिंग द कॉम्बिनेशन एंड व्हाइट लाइट इज लिविंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। का मतलब यहां पे डिस्पर्शन तो हुआ नहीं, यहां पे डिस्पर्शन तो हुआ नहीं। बट इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पे डिस्पर्शन नहीं हुआ है बिकॉज व्हाइट लाइट इज एंटरिंग द कॉम्बिनेशन एंड व्हाइट लाइट इज मूविंग आउट। मतलब इमर्जेंट रे भी व्हाइट लाइट होगा। बट इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट के बीच में एक एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक नेट डेविएशन तो हुआ है लेकिन डिस्पर्शन तो हुआ नहीं। तो इसके लिए इन दो प्रिज्म को कुछ कंडीशंस ओबे करेंगे। ऐसे सब प्रिज्म में तो पॉसिबल होगा नहीं, तो सर्टेन कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द टू प्रिज्म्स टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर फिनोमेना। तो यहां पे सिर्फ डेविएशन हुआ है लेकिन डिस्पर्शन नहीं हुआ है। व्हाइट लाइट एंटर, व्हाइट लाइट इमर्ज, नो डिस्पर्शन, बट देयर इज सम डेविएशन। तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगा ये हम लोग अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले वी डिफाइन ऑल द कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर कैलकुलेशंस। लेट ए बी द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द क्राउन ग्लास प्रिज्म एंड ए डैश होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द फ्लिंट ग्लास। दोनों प्रिज्म के एंगल्स डिफरेंट होंगे। ओमेगा एंड ओमेगा डैश ये होंगे डिस्पर्सिव पावर्स ऑफ क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। इन दोनों के डिस्पर्सिव पावर होंगे ओमेगा एंड ओमेगा डैश। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, म्यू वाई एंड म्यू वी। म्यू आर, म्यू वाई एंड म्यू वी ये होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ रेड, येलो एंड वायलेट कलर फॉर द क्राउन ग्लास। Similarly, mu r dash, mu y dash and mu v dash ये होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ सेम 3 कलर फॉर द फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास के लिए हमारे वैल्यूज नॉर्मल सिंबल के फॉर्म में होंगे। फ्लिंट ग्लास के लिए हम लोग क्या करेंगे, डैश सिंबल यूज करेंगे, सिंपल। क्राउन ग्लास के लिए नॉर्मल सिंबल, फ्लिंट ग्लास के लिए डैश सिंबल। ओके, तो आफ्टर डिफाइनिंग द सिंबल्स वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करेंगे फॉर द मीन कलर। सब कलर्स का तो हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन मेजर नहीं करेंगे, सिर्फ
एवरेज कलर, मीन कलर जो होता है येलो कलर, उसका ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द मीन कलर दैट इज येलो कलर, डेल्टा इक्वल्स टू ए इंटू म्यू माइनस 1 होता है फॉर द स्मॉल एंगल प्रिज्म। ये हमने स्टडी किया है। तो डेल्टा वाई होगा एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो कलर, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। ये किसके लिए? क्राउन ग्लास प्रिज्म के लिए। एंड फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1। ये किसके लिए? फ्लिंट ग्लास के लिए। देखो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ मैंने क्या बोला, फ्लिंट ग्लास के लिए आपको डैश सिंबल यूज करना है। तो ये होंगे एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मूले फॉर मीन कलर। लेट अस प्रोसीड फर्दर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 1 में हमने डेविएशन का फॉर्मूला देखा, डेविएशन फॉर मीन कलर फॉर क्राउन ग्लास एंड फॉर फ्लिंट ग्लास। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन के फॉर्मूले लिखेंगे फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म एंड फॉर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। तो दोनों प्रिज्म के जो एंगुलर डिस्पर्शन होंगे उनके फॉर्मूले। तो एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय क्राउन ग्लास प्रिज्म, ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्शन, ए इंटू म्यू बी माइनस mu r. A is refracting angle of crown glass and V and R stands for extreme colors, red and violet. Now dispersive power omega का फॉर्मूला होता है mu v minus mu r upon mu i minus 1. ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ओमेगा इज dispersive power which is angular dispersion upon mean deviation. तो फिर mu v minus mu r होगा ओमेगा इंटू mu i minus 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो म्यू वी माइनस म्यू आर है, इसको लिखा मैंने ओमेगा इंटू म्यू आई माइनस 1। तो एंगुलर डिस्पर्शन के दो फॉर्मूले, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर या ए ओमेगा म्यू आई माइनस 1। नाउ सिमिलर फॉर्मूला विल राइट फॉर द सेकंड प्रिज्म दैट इज फॉर फ्लिंट ग्लास। फॉर्मूला वही होगा, सिर्फ हमको क्या करना है, डैश लिखना है। सिंबल में सिर्फ डैश लिखना है। तो इसके लिए क्या होगा, ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश या ए डैश ओमेगा डैश म्यू आई डैश माइनस 1, सेम फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मूले लिखना है दोनों प्रिज्म के लिए, और एंगुलर डिस्पर्शन के फॉर्मूले लिखना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, स्टेप्स को समझो और नोट करते जाओ साथ में। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन कलर डेल्टा वाई फॉर क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। उसके बाद आपको क्या मेजर करना है, एंगुलर डिस्पर्शन फॉर द टू प्रिज्म। ये पहले आप कैलकुलेट करके रख दो। फिर अगला स्टेप होगा नेट डेविएशन प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन। का मतलब ये जो दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, इससे नेट डेविएशन कितना होगा और नेट डिस्पर्शन कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। नाउ सिंस डेविएशन प्रोड्यूस बाय दिस टू प्रिज्म्स आर एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज प्रिज्म्स आर अरेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये दो प्रिज्म अपोजिट ऑर्डर में रखे हैं तो उनके डेविएशन भी अपोजिट ऑर्डर में होंगे। एंड दैट इज व्हाई नेट डेविएशन का मतलब टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन विल बी डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई डैश। ये होगा डेल्टा नेट का मतलब नेट डेविएशन। यहां पे सब्ट्रैक्शन क्यों किया, बिकॉज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस टू प्रिज्म्स आर एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर डेल्टा वाई और डेल्टा वाई डैश सब्स्टिट्यूट करो। डेल्टा वाई का फॉर्मूला ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 और डेल्टा वाई डैश का फॉर्मूला ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1। तो ये हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा नेट। ये होगा हमारा स्टेप नंबर 4। और फिर हमको एक और स्टेप कैलकुलेट करना है, नेट एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब टोटल डिस्पर्शन कितना होगा दोनों प्रिज्म मिला के। नाउ जैसे डेविएशन अपोजिट ऑर्डर में थे, वैसे उनके डिस्पर्शन भी अपोजिट ऑर्डर में होंगे। तो यहां पे जो नेट एंगुलर डिस्पर्शन होगा वो भी उनके एंगुलर डिस्पर्शन का सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसको मैंने एडी नेट कॉल किया। यहां पे एडी का मतलब एंगुलर डिस्पर्शन। व्हाट इज एडी? एंगुलर डिस्पर्शन। सो नेट एंगुलर डिस्पर्शन will be subtraction of these two angular dispersion produced by two prisms. तो a into mu v minus mu r minus of a dash into mu v dash minus mu i dash, या तो फिर a omega mu y minus 1 minus of a dash omega dash mu y dash minus 1। तो ये सब वैल्यूज आपको पहले से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग केस 1 एंड केस 2 के एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे। का मतलब अभी तक जो मैंने कैलकुलेशन किया है
ये दोनों केसेस के लिए सेम होंगे. दिस मच कैलकुलेशन इज सेम फॉर केस 1 एज वेल एज केस 2 जो हम लोग अभी आगे स्टडी करने वाले हैं. तो आपको पहले एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करने हैं दोनों प्रिज्म के लिए, फिर एंगुलर डिस्पर्शन मेजर करने दोनों प्रिज्म के लिए, उसके बाद आपको फाइंड करने नेट डेविएशन और नेट एंगुलर डिस्पर्शन, डेल्टा नेट और एडी नेट, ये आपको कैलकुलेट करना है. ये फॉर्मूला आप याद रखो, डेल्टा नेट का फॉर्मूला और एंगुलर डिस्पर्शन का नेट वैल्यू, ये आप याद रखो. अभी हम लोग देखेंगे केस 1 का एक्चुअल कंडीशन क्या होगा. केस 1 का कंडीशन डिस्कस करेंगे. देखो जितने हम लोगों ने स्टेप अभी तक परफॉर्म किए टिल स्टेप नंबर 5, जहां पे हमने नेट डेविएशन फाइंड किया था और नेट एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड किया था, वो तो कॉमन होगा दोनों केस के लिए. ओके, अब हम लोग केस 1 एंड केस 2 अप्लाई करेंगे. केस 1 में हमको डेविएशन तो प्रोड्यूस करना है बट डिस्पर्शन नहीं चाहिए. डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, एंड विदाउट डिस्पर्शन का मतलब देयर शुड बी नो डिस्पर्शन. व्हाइट लाइट इस कॉम्बिनेशन के अंदर एंटर करेगा और व्हाइट लाइट ही बाहर आना चाहिए, तभी नो डिस्पर्शन होगा. व्हाइट लाइट एंटर, व्हाइट लाइट एग्जिट, बट डेविएशन तो होगा का मतलब देयर विल बी सम एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड द इमर्जेंट, वहां पे का एंगल होगा. नो डिस्पर्शन कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब भी एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस बाय फर्स्ट प्रिज्म इज एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस बाय सेकंड प्रिज्म. तो एक प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्शन दूसरे प्रिज्म के एंगुलर डिस्पर्शन से कैंसल आउट होगा एंड तभी नेट डिस्पर्शन 0 होगा. तो नेट डिस्पर्शन 0 होने के लिए एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस बाय वन प्रिज्म इज कैंसल्ड बाय एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस बाय अनदर प्रिज्म. का मतलब दोनों के एंगुलर डिस्पर्शन इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे. तो यहां पे विदाउट डिस्पर्शन का मतलब देयर शुड बी नो डिस्पर्शन, का मतलब एंगुलर डिस्पर्शन का नेट वैल्यू 0 होगा. एंड व्हाट इज नेट एंगुलर डिस्पर्शन? a into mu v minus mu r माइनस ऑफ a डैश into mu v डैश माइनस mu r डैश. ये था फॉर्मूला फॉर नेट एंगुलर डिस्पर्शन. या इसका एक और फॉर्मूला था a ओमेगा mu y माइनस 1 माइनस ऑफ a डैश ओमेगा डैश mu y डैश माइनस 1. ये दोनों फॉर्मूले थे. तो नेट डिस्पर्शन जो है वो 0 होना चाहिए. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे ट्रांसफर कर देंगे. सिमिलरली ये जो टर्म है इसको यहां पे ट्रांसफर करो ऑन द राइट हैंड साइड. तो इसका क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? दिस टर्म गोज ऑन द आरएचएस. तो a इंटू म्यू वाई माइनस 1 इक्वल टू a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस म्यू वाई डैश. सिमिलरली इसको अगर मैंने यहां पे ट्रांसफर किया तो आई गेट a ओमेगा म्यू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू a डैश ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस 1. दिस विल गो ऑन द राइट हैंड साइड एंड then we can form the condition. तो कंडीशन एंगल के फॉर्म में होगा. तो a अपॉन a डैश, a अपॉन a डैश, तो इनके जो एंगल होंगे उनका रेशियो क्या होंगे? तो a अपॉन a डैश विल बी इक्वल टू म्यू v डैश माइनस म्यू r डैश अपॉन म्यू v माइनस म्यू r. ये यहां पे डिवाइड होगा, a डैश यहां पे डिवाइड होगा. सिमिलरली अगर हम लोग इस कंडीशन से निकालेंगे रेशियो तो a अपॉन a डैश है ना, सबसे पहले आ जाएगा आरएचएस पे. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a अपॉन a डैश विल बी ओमेगा डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1 अपॉन ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1. तो ये होगा रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. तो यूजिंग क्राउन ग्लास एंड फिल्म ग्लास प्रिज्म इफ यू वांट टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ फिनोमेना, डेविएशन चाहिए लेकिन विदाउट डिस्पर्शन, तो इन दो प्रिज्म के जो एंगल होंगे उनके रेशियो होंगे a अपॉन a डैश, दैट इज म्यू v डैश माइनस म्यू y डैश अपॉन म्यू v माइनस म्यू r. तो अगर ये दो प्रिज्म इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा. If these two prisms satisfies this condition, then we can have deviation without dispersion. So this is condition for deviation without dispersion. Now let us discuss case number 2. Case 1 हमारा हो गया. Now we come to case 2. Case 2 में dispersion होना चाहिए without deviation. There should be dispersion but there will not be any
डेविएशन। विदाउट डेविएशन का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन का नेट वैल्यू 0 होना चाहिए, का मतलब यहां पे डेल्टा नेट शुड बी 0। तो यहां पे दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्रिज्म विल प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, का मतलब व्हाइट लाइट एंटर करेगा बट ऑल द 7 कलर्स विल एमिट सेपरेटली। एंड यहां पे डेविएशन नहीं हो रहा है, का मतलब इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, because when incident ray and emergent ray are parallel there is no deviation. So without deviation का मतलब all the rays will come out separately but they are parallel to the incident ray. And अगर सब 7 rays parallel नहीं होंगे तो एटलीस्ट हम लोग मीन कलर को पैरेलल मेंटेन करेंगे। If all the 7 colors are not parallel to incident ray, we'll ensure that at least mean color, what is the mean color? Yellow color. Yellow color should be parallel to the incident ray. तो यहां पे व्हाइट लाइट स्प्लिट तो हुआ है, का मतलब डिवाइड तो हुआ है, का मतलब डिस्पर्शन तो हुआ है, बट सिंस इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू इंसिडेंट रे देयरफॉर यहां पे डेविएशन इज 0। नेट डेविएशन 0 क्यों हुआ? बिकॉज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म is balanced by या cancel by deviation produced by second prism। दोनों के डेविएशन इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे। अगर एक डेविएशन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो फॉर नो डेविएशन कंडीशन क्या होगा? डेल्टा नेट शुड बी 0। फॉर नो डिस्पर्शन कंडीशन क्या था? नेट एंगुलर डिस्पर्शन शुड बी 0। बस इतना याद रखना है, बाकी कंडीशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इफ यू वांट नो डिस्पर्शन, दिस इज केस 2, बट केस में क्या था? नो डिस्पर्शन। तो नो डिस्पर्शन के लिए नेट डिस्पर्शन 0 होना चाहिए एंड नो डेविएशन के लिए नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। ये बस आपको याद रखना है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। तो यहां पे डेल्टा नेट का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। डेल्टा नेट हमने पहले वीडियो में डिराइव किया था, तो डेल्टा नेट कितना था? a इंटू म्यू वाई माइनस 1 माइनस ऑफ a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। फिर ये टर्म जो है ना सेकंड टर्म हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो a इंटू म्यू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1। नाउ टेक द रेशो जो हमने केस 1 में लिया था। तो यहां पे एंगल का रेशो क्या होगा? a और a डैश का रेशो क्या होगा? तो यहां पे a अपॉन a डैश विल बी इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस 1 अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो ये होंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल के रेशो ऑफ द टू प्रिज्म टू प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। क्या रेशो होगा? a अपॉन a डैश इज इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस 1 अपॉन म्यू वाई माइनस 1, where mu y is the refractive index of crown glass for the yellow light. And what is mu y dash? It is refractive index of flint glass for the yellow light. तो अगर इन दो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग एंगल इस रेशियो में होंगे तो we can have dispersion without deviation. तो we have seen two phenomena using combination of prism. फर्स्ट फिनोमिना था, केस 1 था डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड केस 2 था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। दोनों के कंडीशंस डिफरेंट है, दोनों के कंडीशंस डिफरेंट है बिकॉज दोनों में हम लोग अलग अलग फिनोमिना को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हो गया टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, और इस टॉपिक के साथ हमारा प्रिज्म सेक्शन कंप्लीट हुआ।